गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोगों ने रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन से स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सिमिलरली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैसे रिएक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसके बारे में देखा था। एंड ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द अदर टाइप ऑफ द रिएक्शन विद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, सो रिफॉर्मेट्स रिएक्शन में वी आर यूजिंग जिंक एंड बेंजीन, और हमारे पास एक ईस्टर ग्रुप है जिसमें ब्रोमीन अटैच्ड है और एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करवा रहे हैं। सो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, राइट। इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसा होता है देखते हैं। तो पहले जिंक है, तो जिंक की टेंडेंसी होगी कि इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ZnBr बना लेगा इस कार्बन में जो बॉन्ड है, ठीक है। इस कार्बन में जो ब्रोमीन का बॉन्ड है, ये ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होके ZnBr का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद यहाँ से जो आपका ZnBr है उसमें से ये कार्बन जा करके अटैक करेगा इस कार्बन के पास, ठीक है। तो बेसिकली दिस कार्बन इज अटैकिंग एट दिस पोजीशन, राइट। सो अगर हम फॉर्मेशन देखें तो जिंक इज गोइंग टू प्रोड्यूस जिंक प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये जाकर के दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा और Br माइनस निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है आपका एक कार्बो अनायन बना हुआ है, ठीक है। और इस कार्बन आयन में कार्बन के पास डेल्टा नेगेटिव है। फिर ये कार्बन जो कार्बो अनायन है, दिस कार्बो अनायन इज गोइंग टू अटैक एट दिस कार्बोनिल पोजीशन, और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद हमारे पास ये एक ऐसा कनेक्शन बन गया, ठीक है। ये वाला जो स्पीसी है आपका, ये वाला वो यही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड, तो ये रिएक्शन में फिर कार्बन अटैक कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है वो कार्बो अनायन का है और ZnBr का है, ठीक है। तो ये कार्बन अटैक कर रहा है यहाँ जाके, ठीक है। हालांकि दिखाना चाहिए था, ऐसे दिखाना चाहिए था, सही बोल रहे हैं आप, यहाँ से दिखाना चाहिए था, नहीं ऐसे, ये ना ऐसे दिखाना चाहिए था। एनीवे चलो, इसको हो सके तो करेक्ट कर दूंगा, अदरवाइज आप ध्यान में रख लो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको हाइड्रोलाइसिस करें H प्लस के प्रेजेंस में, तो ये H प्लस जा करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इस जगह पे OH बन जाएगा। और OH बनने के बाद वी कैन सी कि दिस इज आवर बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, इसको अल्फा पोजीशन दिया है, दिस इज बीटा, तो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। इसमें अगर हीटिंग करते हैं तो फिर देन डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन होने के बाद वी कैन से दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। तो दिस इज आवर अल्फा पोजीशन एंड दिस इज आवर बीटा पोजीशन, ये हमारा बीटा पोजीशन है, ठीक है। तो आप एक बार मैकेनिज्म देख लो ठीक से, ट्राई टू डाइजेस्ट द मैकेनिज्म। जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, ठीक है। बनने के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया जाएगा इस कार्बन को, और ब्रोमीन निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा C पे नेगेटिव चार्ज, और ZnBr,
ठीक है, तो यहाँ से जो कार्बन है ये कार्बन अटैक कर रहा है। दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, आयनिक बॉन्ड होगा ना। नहीं दिखाने का मन है तो मत दिखाइए। एग्जैक्टली हाँ, बीटा पोजीशन में। ये O माइनस बन गया यहाँ पे, और ये जो ZnBr था ये यहाँ आके लग गया, ZnBr प्लस। तो बेसिकली ये जो कार्बन है आपका, यही कार्बन है। हाँ, ये बॉन्ड नहीं है एक्चुअली, वो मतलब दिखा भी सकते नहीं भी दिखा सकते। अब मैं क्या बोलूँ इसमें कि नॉर्मली हमें ये पता है ना कि कोई भी बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं हो सकता या 100% कोवलेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंसिडर इट एज जैसे ZnBr2 बनता है, उसी तरीके से यहाँ पे ZnBr2 नहीं बन करके ZnBr बना है, और एक Br माइनस की जगह C माइनस का बॉन्ड है, ठीक है। तो कार्बो अनायन बनने के बाद ये रिएक्शन जो है आपका हो रहा है। देख लो सही है सब। चलो इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ ये देखिए 37 क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट। अगर मैकेनिज्म से जाना है तो मैकेनिज्म से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला मैं बता देता हूँ, बाकी नेक्स्ट वाला आप लोग करिएगा। सो ZnBr से क्या हुआ, Zn से क्या हुआ, Zn से मिला हमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस 2 इलेक्ट्रॉन का अटैक करवा देते हैं इस कार्बन पे, तो यहाँ पे C नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। इस C नेगेटिव का अटैक करवा देते हैं इस कार्बन पे और इसको ओपन कर देते हैं। यही हो रहा था ना पहले वाले में, तो राइट। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनना चाहिए CH OH, यहाँ 2 कार्बन, फिर यहाँ 1 कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन हो गया, दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OC2H5। ये हमारा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ठीक है। यहाँ पे हीटिंग नहीं कर रहे हैं, और अगर हीटिंग करेंगे तो फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन्स बन जाएगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है।
नेक्स्ट वाला बी देखिए आप, बी कैसे बना, बी बना के देखो। वेरी गुड विनीत। सो आपका ये बन जाएगा CH3CO CH3। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। एग्जैक्टली विनीत। हाँ लास्ट में आपका C2H5 रहेगा सही। सी देखिए कैसे बनेगा। बिल्कुल भी नहीं। सो ऊपर जैसे वाला रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पे आपका C माइनस बन जाएगा और ये C नेगेटिव जा करके ये कार्बोनिल ग्रुप में रिएक्शन करेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली तमन्ना। तो ये भी आपका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें कार्बन आयन बनने के बाद ये प्रोडक्ट आपका दिया जाएगा। थोड़ा छोटा है, बड़ा कर देते हैं। डी वाला देखिए। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके। अब सही है। वेरी गुड विनीत तमन्ना, एग्जैक्टली यही आने वाला है, ठीक है। So, यहाँ पे भी वही करते हैं, कार्बन आयन करने के बाद फिर कार्बोनिल ग्रुप में अटैक करवा दिया, वहां से हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। हमें इसमें नेक्स्ट ई वाले में क्या करना है कि हमें रिएक्टेंट देखना है कि क्या बनना चाहिए। रिएक्टेंट प्रेडिक्ट करो तो ई में।
हाँ साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक में हाँ हेक्सेनॉन लगेगा। और इधर जहाँ से बिल्कुल जहाँ से कनेक्शन है यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा नहीं। तो आपका ये प्रोडक्ट आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्टेंट प्लस यहाँ पे बी आर। एफ में प्रेडिक्ट करो तो क्या आना चाहिए? वेरी गुड विनीत। सो हाँ एग्जैक्टली तमंग ना यहाँ पे भी C3H6 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे कर देंगे, जहाँ पे OH दिख रहा है वहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर देते हैं। दैट इज आवर बेस्ट चांस। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्लस CH2COET और यहाँ पे Br लग जाए। हाँ एग्जैक्टली वेरी गुड तमन्ना। सो BrCH2COET ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हमारा वो रिएक्शन खत्म हो गया। कौन सा रिएक्शन चल रहा था हमारा, मैं बताता हूँ। ये 4th नंबर है ना, 3rd नंबर हमारा चल रहा था एडिशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन में हमने इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस देखे। ठीक है, फर्स्ट हम लोगों ने एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये पूरा का पूरा जितने भी हम लोगों ने अभी तक रिएक्शंस पढ़े हैं पिछले 2 क्लासेस में, वो सारे के सारे इसी के थे। हेमी एसिटल्स, एसिटल्स, थायो एसिटल्स, साइक्लिक थायो एसिटल्स, साइक्लिक एसिटल्स, राइट, साइनोहाइड्रीन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, फिर अभी जो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन पढ़ा वो। नेक्स्ट 4th आएगा हमारे लिए, which will be a name reaction, that is Beers-Williger oxidation. Beers-Williger oxidation में हम यूज कर रहे हैं परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है आपने एक बार देखा होगा हाइड्रोकार्बन में, जहाँ पे हम लोग मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड लेते हैं, MCPBA। तो ये भी काम कर सकता है। नॉर्मली इसका जो एक्शन होता है ऑन एल्कीन, ये एल्कीन से आपको इपॉक्साइड बना के देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन से इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन लगा करके देगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है वो उस डायरेक्शन में लगेगा या फिर वहां लगेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करके लगेगा, जो कि एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है। ठीक है, तो आउट ऑफ बेंजीन या फिनाइल ग्रुप और CH3, हमें ये पता है कि फिनाइल ग्रुप में pH माइनस इज अ बेटाइन का शिफ्टिंग देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा ना, पहले फिनाइल शिफ्ट होता है, फिर आपका हाइड्राइड शिफ्ट होता है, फिर वैसे हाइड्राइड, फिर फिनाइल, फिर देन मिथाइल। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही होगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, दे दे आर गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। सो फर्स्ट इसमें एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीजन में H प्लस आकर के लगेगा, वी आर यूजिंग एसिड तो दिस इज H प्लस आकर के लगा, ये प्रोटोनेट हुआ, प्रोटोनेट होने के बाद ये कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन बनने के बाद ये ऑक्सीजन का डोनेशन होगा। ठीक है, परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, तो साथ ही साथ यही प्रोसेस हो रहा है, कार्बोकेटायन बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा हमें, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी जो है वो कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टी है, और ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर इस कार्बन में डोनेट होता है तो कार्बन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके पास ये स्पीसीज बनेगा एक बार बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद।
ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। फिर जो आपका बेस था एसिड से जो ए निकला था ए माइनस, ये ए माइनस एच प्लस फिर से आकर के डिप्रोटोनेट कर लेगा यहाँ से। अब इसके डिप्रोटोनेशन के बाद नेक्स्ट एक और एच ए मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट है, और वो एच ए मॉलिक्यूल जो है आपका एच प्लस आकर के इस परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आकर के लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास H प्लस हो गया यहाँ से, और H प्लस होने के बाद फिर दिस इज अ टाइप ऑफ अ रीअरेंजमेंट, रादर वी कैन से कि ठीक है, इस रीअरेंजमेंट में हम ये कर सकते हैं कि दिस इज नोन एज, इसको नाम तो नहीं देते हैं बिकॉज देयर इज नो सच नेम, बट कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में ना यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव भी लगाते हैं, मतलब कि आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लगा करके ये ऑक्सीजन नेगेटिव एज अ नेगेटिव निकल गया, और ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लग गया। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज इज अनस्टेबल, इट विल ट्राई टू ब्रेक इट्स बॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। जैसे ही कोई कंडीशन अच्छा मिलता है तो उसमें बॉन्ड ब्रेक करके करने के बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लग गया। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव लगने के बाद यहाँ पे एक शिफ्टिंग होगी या रीअरेंजमेंट होगा, और ये रीअरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा कि जो एक बेटर डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर, वो जा करके शिफ्ट करेगा। ठीक है, और सपोज कर रहा हूँ मैं कि आर डबल डैश एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये जा करके आपका डोनेट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन में आकर के लग जाएगा, और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है दैट लोन पेयर विल ड्रॉप, H प्लस फिर दोबारा निकल जाएगा, और आपके पास फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली ईस्टर दोबारा आपको आकर के मिल गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें कि कौन सा ऑक्सीजन अटैच हो रहा है ये परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो अटैच हो रहा है, नहीं है जो दूसरा वाला है ऑक्सीजन। ठीक है, वो ऑक्सीजन नहीं जो कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेटेड है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है आपका। मैकेनिज्म एक बार देख लो, देन वी विल डिस्कस। हाँ, ओ आर भी हो सकता है, वही बोला ना कि डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, कौन बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है उस पर भी डिपेंड करेगा। नीचे ऑर्डर है हमारे पास बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर का, वो एक बार दिखा देता हूँ मैं, देखो। ये देखो, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बात कर रहे हैं हम लोग, कौन पहले माइग्रेट करेगा। सो पहले यहाँ पे आपका हाइड्राइड माइग्रेशन होगा, आर आर नहीं होना चाहिए, एच। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर फिनाइल शिफ्ट होगा, फिर 3 डिग्री अल्काइल शिफ्ट होगा, फिर 2 डिग्री अल्काइल शिफ्ट होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर देन मिथाइल होगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में शिफ्टिंग है। इसमें जैसे मैंने बोला कि आपको कॉमन जो आपका रिएजेंट है दैट इज मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एंड दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोन्स। ठीक है, लैक्टोन्स जो है ओके, एक ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि जिनका डेरिवेटिव हमें मिल्क में मिलता है या फिर मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में मिलता है, दैट इज हाउ द नेम केम लैक्टेटिंग या फिर लैक्टोज, राइट, इस तरीके से नाम आया है। सो इस पूरे होल प्रोसेस में आप ये देखो कि लैक्टोन्स कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि ये यहाँ पे गलत है, ये प्रोडक्ट गलत है, 7 मेंबर रिंग होना चाहिए।
तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग लैक्टोन्स बोलते हैं। लैक्टोन्स का मतलब है कि इट विल बी ए साइक्लिक ईस्टर, राइट, साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन्स बोल रहे हैं। सो कुछ हमें करना नहीं है, हमें यही करना है कि जो भी परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीजन होगा उसको, ऑक्सीजन को रख देंगे। ठीक है, कहाँ रखेंगे, जैसे मैं एक मैं बता देता हूँ, दूसरा वाला आप बताना। नहीं, लेकिन कार्बोकेटाइन का शिफ्ट में हाइड्राइड शिफ्ट पहले होता था या फिनाइल शिफ्ट पहले होता था? स्टेबल कौन बनाएगा उससे की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, स्टेबिलिटी से थोड़ी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो ये माइग्रेशन हुआ है आर डबल डैश का, वो माइग्रेशन क्यों हुआ है? क्योंकि ये एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है, और H माइनस आपका एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर है इन कंपैरिजन टू फिनाइल माइनस, है ना? ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है और यहाँ पे CH3 है, राइट। तो जो आपका शिफ्टिंग होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, लेफ्ट वाले का कराएं या राइट वाले का कराएं? बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? लेफ्ट वाला होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका सेकेंडरी 2 डिग्री कार्बन आपको दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप। सिमिलरली सेकेंड वाला करके देखो, ऑक्सीजन किधर लगाना चाहिए? साइक्लिक वाले की तरफ लगाएंगे, नहीं विनीत, एग्जैक्टली। सो ये आपका प्रोडक्ट आ गया। नॉर्मली ये देखा गया है कि इसमें रिटेंशन होता है, राइट, और राइट, और रिटेंशन का मतलब कि जो भी एग्जैक्टली यहाँ पे जो भी आपका क्या बोल सकते हैं कि आइदर आर या एस होगा, अगर आर होगा तो आर ही रहेगा, एस होगा तो एस ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो किधर शिफ्ट कराएं, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड वाला कराएं या राइट हैंड साइड वाला कराएं, या फिर ऑक्सीजन कहाँ लगाएं, ये भी ऐसे भी देख सकते हैं। राइट साइड वाले में लगाते हैं, राइट, क्योंकि ये आपका 2 डिग्री अल्काइल बनाएगा। और प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए किधर लगाए हैं ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में या राइट साइड? वेरी गुड, वेरी गुड तमन्ना। तो हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे क्योंकि दिस इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर OCH3 की वजह से। नेक्स्ट देखो किधर लगाएं ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? इसमें भी लेफ्ट, हाँ, राइट हैंड साइड में लगाएंगे, एग्जैक्टली beneath, क्योंकि यहाँ पे NO2 प्रेजेंट है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, रादर इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो ऑक्सीजन जो है आपका इस फिनाइल ग्रुप के साथ लगेगा।
नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के पास लोनी पेयर नहीं है यार, NO2 है तो, है ना, NH2 नहीं, NH2 होता तब फिर कहते हैं हम लोग की राइट साइड में। इसमें देखो किधर लगाएं, ऊपर में लगाएं या नीचे में लगाएं, क्या करें? ऊपर वाले में लगाते हैं राइट, हाँ, क्योंकि वहां पे आपका सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप लगा है। नेक्स्ट देखो, लेफ्ट हैंड साइड लगाएं या राइट हैंड साइड ऑक्सीजन लगाएं? लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड अलिम्पन। चलो, आजकल अलिम्पन भी मैसेज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, इट्स गुड टू सी। नेक्स्ट वाले में देखो, किधर लगाया ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में लगाया, जिधर बेंजीन रहेंगे उधर लगा देते हैं, है ना। इसमें देखो किधर लगाया, लेफ्ट या राइट में? इसमें राइट में लगाएंगे, वेरी गुड, वेरी गुड क्षितिज, क्षितिज का भी सही है, राइट में ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं आफ्टर बेयर्स विनेगर ऑक्सीडेशन इज कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि वी आर यूजिंग एल्डिहाइड और सच कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। ठीक है, सो एन एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, कीटोन को भी लिया जा सकता है, लेकिन उसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो बेटर, तभी रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट होकर के ये एक एसिडिक सॉल्ट देगा और ये आपका अल्कोहल देगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कार्बन का देखो तो ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो एक कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाया, और एक कार्बन रिड्यूस हो गया टू फॉर्म अल्कोहल। ठीक है, नॉर्मली दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ कंसंट्रेटेड बेस, फॉर एग्जाम्पल 50% KOH या फिर 50% NaOH या फिर 60% KOH, ऐसे जो है इस अमाउंट में लेते हैं, इतना कंसंट्रेटेड होना चाहिए। एल्डिहाइड इन्वॉल्व शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड के साथ साथ कीटोन भी, एल्डिहाइड एंड कीटोन इन्वॉल्व शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2CHO लिया है हम लोगों ने, CHO का ऑक्सीडेशन भी करना है और रिडक्शन भी करना है, तो एक तो हमें HCOH बना करके देखा और एक हमें CH3OH बना करके देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग ये रिएक्टेंट लेते हैं और इसमें कैनिजारो रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक हमें COH देगा और एक हमें CH2OH बना करके देगा। नॉर्मली आप देख ही सकते हो कि क्या क्या बन रहा है, एल्डिहाइड से एक रिड्यूस होकर के अल्कोहल बना रहा है और एक ऑक्सीडाइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। वही काम हो रहा है जो KMnO4 के साथ होता था, अगर हम लोग एल्डिहाइड को KMnO4 के साथ रिएक्शन करवा दें या फिर K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवा दें तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में। और सिमिलरली अगर हम लोग इसका रिडक्शन करते थे, या तो H2PD से करो या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करो या सोडियम बोरोहाइड्राइड से करो, तो ये आपको अल्कोहल देता था। यहाँ पे उन दोनों रिएजेंट के बजाय सिर्फ एक ही रिएजेंट यूज करके हम लोग जो है दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड, राइट। इसका मैकेनिज्म अगर देखोगे तो थोड़ा मैकेनिज्म में समझने का पार्ट है, समझने का ये पार्ट है कि फर्स्ट अटैक जो होगा वो बेंजीन का होगा, OH माइनस आएगा, कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक,
और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद एक और मॉलिक्यूल, वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड और कीटोन विल रिएक्ट, और इसमें भी रिएक्शन ऐसे हो रहा है कि H माइनस, यहां से H माइनस शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, नॉर्मली इसमें यही होता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन में H माइनस का शिफ्ट होता है, विच इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, एक का ऑक्सीडेशन करना है, एक का रिडक्शन करना है। तो जब तक एक कोई हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक हाइड्रोजन रिड्यूस कैसे करेगा दूसरे को, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है उसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही H माइनस आकर के निकलेगा, यहाँ अटैक करेगा, और निकलने के बाद आपका एक बन गया PHCH2OH और एक आपका बन गया PCOOH। राइट, अभी इस टाइम पर यहाँ पे PCOH बना है और CH2O माइनस बना है। अब इसमें आप देखो तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है आपका वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग H प्लस टू द अल्कोहल। ठीक है, तो ये H प्लस यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ पे लग जाएगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, एक आपका फिनॉक्साइड आयन बनेगा और एक आपका अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अगर हम इसमें रेट का एक्सप्रेशन देखें तो RDS के लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो अगर इसमें हम रेट का एक्सप्रेशन लिखें RDS के लिए तो वो देखो कैसे लिखते हैं कि RDS के लिए हो जाएगा आपका रेट is equal to K multiplied by PHCOH O minus H, और एक आ जाएगा आपका PHCHO, क्योंकि ये RDS है, राइट। लेकिन एज वी ऑल नो कि रेट एक्सप्रेशन में हम जब भी कंसंट्रेशन लिखते हैं तो वो इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, तो ये तो सही नहीं है कंप्लीटली, यहाँ एक इंटरमीडिएट का भी कंसंट्रेशन आ रहा है, तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। अब देखो रिप्लेस कैसे करें। फर्स्ट रिएक्शन देखिए, फर्स्ट रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द एवरी स्टेप ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट सजेस्ट कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला रिएक्शन की। इसके लिए हम लोग K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं, सपोज कि इसका K इक्विलिब्रियम है, तो K इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ PHCO माइनस OH H, ठीक है, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ PHCHO into concentration of OH minus। ठीक है, तो अब इसके कंसंट्रेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K इक्विलिब्रियम इंटू PHCHO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये तो लिखा जा सकता है इसके जगह, क्योंकि इसी को तो रिप्लेस करना है हमको, तो यहाँ से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद हमारे पास रेट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे भी यही किया है, नीचे में जो कैलकुलेशन है देखिए कि पहले रेट लिखा ये जो मैंने लिखा था, फिर ये अल्टीमेटली जो आपका रेट का एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा K मल्टीप्लाइड बाई PCHO का होल स्क्वायर इनटू OH माइनस। ठीक है, इट हैज बीन रेगुलरली आर्ग्यूड दैट कैनिज़ारो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन का ऑर्डर ना 4 भी आता है, राइट, लेकिन 4 वो तब आता है जब आपके पास एकदम वी हैव अ वेरी 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 हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। यहाँ तो हम लोग अभी 50% KOH ले रहे हैं या 60% KOH ले रहे हैं, अगर हम लोग 80% या फिर 90 to 100% में कोई भी एक वैल्यू अगर हम लोग KOH का ले लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू गिव अस द सेम प्रोडक्ट वही आएगा, लेकिन रिएक्शन के मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएंगे। उससे जब निकाला गया तो ऑर्डर उस टाइम पे आता है आपका 4, अभी इस टाइम पे आ रहा है 3। ठीक है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कैसे होता है वो। तो फर्स्ट वाला देखो, जैसे फर्स्ट वाला तो मैंने बना दिया कि आपका CHO है, एक CH2OH बनेगा और एक CO माइनस बनेगा।
ठीक है, आप CO माइनस लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपको COH लिखना है तो COH भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, COH भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सेकंड वाले से सॉल्व करना स्टार्ट करिए। सेकंड वाला बताइए क्या बनना चाहिए। मैकेनिज्म में एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, मैकेनिज्म आप ध्यान से देखो क्योंकि दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। There was a time when every year the reaction on either aldol or canizaro were being asked in IIT JEE mains in advance। ठीक है, अभी भी आता है लेकिन अभी उतना फ्रीक्वेंसी नहीं है। हाँ बिल्कुल शुद्ध स्तंभक ना यही होने वाला है, एक में जो है आपका CH2OH आएगा और एक में CO माइनस बन जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका आप मैकेनिज्म एक बार लिख लो, तो इसी का मैकेनिज्म लिखवाऊंगा मैं, बाकी का नहीं लिखवा रहा। ठीक है, एक बार आप मैकेनिज्म इसका लिख लोगे तो आपको याद हो जाएगा मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म भी तो याद रखना है हम लोगों को। तो मैं एक बार मैकेनिज्म आपको दिखा देता हूँ, इसका मैकेनिज्म लिखना है सेकंड वाले का। ठीक है, इस मैकेनिज्म से आप हेल्प ले सकते हो, पेन और पेपर निकालिए और इसका मैकेनिज्म एक बार लिखिए। हो गया हो तो बताना। हो गया, चलो वेरी गुड। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा। ओके विनीत, तो ये वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो, इसमें हाँ एग्जैक्टली, तो इसमें भी जो है एक CH2OH लग जाएगा और CO माइनस लग जाएगा, एग्जैक्टली। तो इट इज इजी, क्वाइट इजी टू सॉल्व, राइट। प्रोडक्ट जो है आपके CO माइनस और CH2OH। ठीक है, इसका बना करके देखो, नेक्स्ट वाले का, उसमें ड्यूटेरियम यूज कर रहे हैं हम लोग।
एग्जैक्टली विनीत, वेरी गुड। तो एक जो है आपका बनेगा, और दूसरा क्या बनना चाहिए? सी ओ डी लग जाएगा, मतलब डी सी ओ माइनस लगना चाहिए, नहीं ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसमें भी हम लोग जो, हाँ एग्जैक्टली सेम विथ डी अदर देन हाइड्रोजन। नहीं, यहाँ पे भी जो क्षितिज हाइड्रोजन ही H माइनस ही शिफ्ट होगा, ये वाला। ठीक है, पहले OD माइनस आएगा, OD माइनस यहाँ अटैक करेगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे HC डबल बॉन्ड OD का, और इसको शिफ्ट करवा देंगे यहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, जहाँ पे OH माइनस लेते तो वहाँ पे OD माइनस भी काम करेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट में भी वही है, हाँ एग्जैक्टली, जहाँ पे CH2 लगा है, जहाँ CHO लगा है वहाँ CH2OH लग जाएगा, और एक में CO माइनस आपका फॉर्म हो जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी जो आपका प्रोडक्ट है, ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में हम लोग दो एल्डिहाइड ले रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड, और ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड में फर्स्ट वी हैव टू नो कि OH माइनस का अटैक कहाँ करवाना है। ठीक है, कि PHCHO से कराएं या फिर HCHO से कराएं। तो आप अगर देखोगे HCHO और PHCHO में डिफरेंस क्या है, तो HC डबल बॉन्ड OH और PHC डबल बॉन्ड OH, इन दोनों में कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव है उसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो कौन ज्यादा होना चाहिए? डेल्टा 1 ज्यादा होना चाहिए, डेल्टा 2 ज्यादा होना चाहिए? डेल्टा 1 होना चाहिए। लेकिन फिनाइल फिनाइल कैसा शो, क्या कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, प्लस एम या माइनस एम विद रिस्पेक्ट टू CHO? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो डेल्टा 2 ज्यादा होना चाहिए ना, है ना? तो ये हम लोगों ने क्यों किया ये काम? क्योंकि हमें OH माइनस का अटैक करवाना है, राइट? तो OH माइनस जो है आपका PHCHO में अटैक नहीं करेगा, रादर इट विल अटैक एट दिस पोजीशन, यहाँ पे। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलेगा कि हमें एसिड किसका बनाना है और अल्कोहल किसका बनाना है। ठीक है, तो OH माइनस जिसमें अटैक कर रहा है उसका अल्कोहल, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, और जिसमें अटैक नहीं हो रहा है उसमें आप अल्कोहल बना देंगे। ठीक है, देखो जैसे ये इन दोनों में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए? एसिड किसका बनेगा और अल्कोहल किसका बनेगा? सो तमन्ना, यू हैव टू थिंक अबाउट कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्या CHO को?
हाँ एग्जैक्टली क्षितिज, आपका एक फॉर्मिक एसिड बनेगा और हाँ HCO माइनस बनेगा और जो एरोमेटिक रिंग है उस पे CH2OH लग जाएगा, राइट। सो तमंगना यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जैसे बेंजीन काम कर रहा था एग्जैक्टली वैसे ही काम कर रहा है ये भी, 5 मेंबर रिंग भी वैसे ही काम कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वाला देखो। नेक्स्ट वाले में भी सेम होगा, HCO माइनस बनेगा और बाकी दूसरे वाले का CH2OH लग जाएगा ना। उसके नीचे वाला देखो, इसमें भी सेम, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, बिल्कुल अल्पन। अलिम्पन, ओके। तो इसमें भी से HCO माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन में जो आपका दोनों प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में जो भी आपका CO माइनस बनता है या फिर CH2OH बनता है वो सेम मॉलिक्यूल में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि H C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड OH अगर हम लोग ले रहे हैं तो OH माइनस किसी एक पोजीशन पे जाकर के अटैक करेगा और O पे नेगेटिव आ जाएगा। O पे नेगेटिव के बाद एक हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है, हाइड्राइड का ट्रांसफर और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड गिर ड्रॉप हो जाएगा और ड्रॉप होने के बाद आपका ये प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद जो है हम लोग ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग जज कर सकते हैं कि OH माइनस का अटैक किस में करवाएं। यहाँ पे अगर आप रेट का एक्सप्रेशन देखो तो दैट रेट इज K मल्टीप्लाइड बाई CHO एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है, क्योंकि RDS जो है वो आपका ये है विच इज द शिफ्टिंग ऑफ द हाइड्राइड, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम लोग रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दैट विल बी K मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटरमीडिएट, और ये एक इंटरमीडिएट होगा तो इंटरमीडिएट को हम लोगों को क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस किससे हो जाएगा, इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इन दोनों से। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा, राइट। आप जैसे इन दोनों में देखो कि PHCHO और PHC डबल बॉन्ड O या फिर HC डबल बॉन्ड O, इसमें कहाँ पे अटैक होना चाहिए उसके बेसिस पे हम लोग जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो यस विनीत, राइट में जो है आपका ये HC डबल बॉन्ड O में अटैक करेगा OH माइनस और ये आपका यहाँ से CO माइनस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, एग्जैक्टली क्षितिज, राइट में जो है आपका एसिड बनना चाहिए, बिल्कुल। इनमें तो कहीं पे भी करा सकते हैं विनीत, एग्जैक्टली इसमें दोनों में करा सकते हैं क्योंकि दोनों चीज सेम है। तो प्रोडक्ट इसमें हो जाएगा CO माइनस और CH2OH। नेक्स्ट वाला देखो, राइट साइड में अटैक होगा, एग्जैक्टली ये तो सेम चीज है। तो एग्जैक्टली राइट में एसिड बन गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट वाला बताइए। कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें देखो लेफ्ट में, ओके, लेफ्ट में रिएक्शन करवा रहे, राइट में कराया नेक्स्ट वाले में। राइट साइड में कराएंगे, नहीं, बिल्कुल। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बिल्कुल तमन्ना, राइट में कराना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट वाला ये, इसका एक बार प्रोडक्ट बना के देखो तो क्या बनना चाहिए। प्रोडक्ट ड्रॉ करके देखो, हाँ कहीं भी रिएक्शन करवा दो, लेकिन फिर प्रोडक्ट ड्रॉ करके देखो। हाँ, चेन जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, और वो एग्जैक्टली जो हम लोगों ने ऊपर जैसे देखा था, ये वाला जैसे था, वैसे ही रिएक्शन इधर भी होगा। इसमें देखो, इसमें भी कहीं पे भी रिएक्शन करवा देंगे। ओके, तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। इसमें भी जो है आपका रिंग वो ब्रेक होना चाहिए, और ब्रेक होने के बाद CO माइनस और OH अटैच हो जाएगा। ठीक है। सो माय क्वेश्चन इज कि सिंस ऐसे एग्जांपल्स में जो हमने ये एक एग्जांपल देखा, एक ये एग्जांपल देखा, और एक ये वाला एग्जांपल देखा, ठीक है, ये वाला एग्जांपल, इनमें तो हाइड्राइड नहीं है ना, तो इनमें क्या शिफ्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, हाँ, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि पूरा का पूरा रिंग जो है वो आपका ट्रांसफर हो जा रहा है, राइट, या फिर शिफ्ट हो जा रहा है। तो इसमें जो आपका शिफ्टिंग है वो ये वाला शिफ्ट करेगा, और ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। OH माइनस का अटैक, पहले देखो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा स्टेप है। स्टेप 1, पहले OH माइनस का अटैक, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हाइड्राइड रहता था तो हाइड्राइड शिफ्ट होता था, अब हाइड्राइड नहीं है तो क्या करें, अब जो रिंग है वो रिंग पूरा का पूरा शिफ्ट होगा। नेक्स्ट वाला देखो, अब तो पहले मुझे ये बताइए कि अटैक कहाँ, कौन से कार्बन पे कराऊं, लेफ्ट वाले पे कराऊं या राइट वाले पे कराऊं। OH माइनस का अटैक कहाँ कराएं।
राइट वाले में कराएं, एग्जैक्टली, वेरी गुड क्षितिज तमंगना। तो क्योंकि आपका CS3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का, तो फिर इसका प्रोडक्ट बना करके देखो क्या बनना चाहिए। क्योंकि अब हाइड्राइड तो है नहीं, तो हाइड्राइड नहीं है तो पूरे का पूरा रिंग मेरे को जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा या शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ वही, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा पूरा, नहीं तो पहले क्या करवाया, पहले OH माइनस का अटैक करवाया इस पोजीशन पे, बॉन्ड ओपन हो गया, ठीक है। बॉन्ड ओपन होने के बाद फिर शिफ्ट होगा, इसका शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, देयर आर सम स्पेशल केसेस ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। एज आई सेड, कैनिजारो रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे भी जो रिएक्शन हो रहा वो उसके बारे में देखते हैं कि जैसे HCHO विल प्रोड्यूस CH3O माइनस एंड HCO माइनस। इसमें वही है कि 2 मोल्स ऑफ HCO इज बीइंग यूज्ड। तो इंस्टेड जो हम लोगों ने रेट बताया था कैनिजारो रिएक्शन का, उसके हिसाब से ऑर्डर 3 आ रहा था। ये वो रिएक्शन है जब आपका ऑर्डर 4 आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करा है कि यहाँ पे हम लोग 100% KOH यूज कर रहे हैं। इट मीन्स दैट दिस इज अ वेरी 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 हाई कंसेंट्रेशन, और वी कैन से कि ऑलमोस्ट प्योर KOH है, ठीक है। ऑलमोस्ट प्योर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देयर विल बी सम ट्रेसेस ऑफ वाटर जब जब भी आप KOH बनाओगे तो। बट एनीवे, लेट्स कंसिडर कि ये 100% KOH हम लोगों ने लिया है यहाँ पे। तो उससे OH माइनस का पहले अटैक होगा कार्बोनिल ग्रुप में। अटैक होने के बाद जो OH है, इस OH से H प्लस भी डिप्रोटोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये दिख रहा है कि O माइनस बन रहा है आपके पास, नहीं ये दोनों O माइनस। और फिर इसके बाद जो है HC डबल बॉन्ड OH, इसमें फिर वही हो रहा है कि हाइड्राइड यहाँ से आकर के शिफ्ट हो जाएगा, और हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद जो है आपका एक बन जाएगा HCO माइनस, ठीक है, और एक बन जाएगा CH3O माइनस। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका वो HCO माइनस बना रहा है, और ये वाला जो है वो आपका CH3O माइनस बना रहा है। इसमें अगर आप रेट देखोगे तो RDS के हिसाब से अगर हम जाए तो रेट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ दिस कंपोनेंट। इसको मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो पहले इक्विलिब्रियम देखिए इस रिएक्शन का। तो इस रिएक्शन का अगर हम इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो दैट विल बी K equilibrium will be concentration of HCO minus HO minus divided by concentration of HCOH O minus and OH minus, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग ये रिप्लेस कर सकते हैं ये वाला, लेकिन अभी भी यहाँ पे ये वाला जो है फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो आपका इंटरमीडिएट है। अब इसको रिप्लेस करने के लिए हमको इस इक्वेशन में आना पड़ेगा। सो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि दैट K equilibrium is equal to concentration of HCHOH O minus divided by concentration of HCHO into concentration of OH minus। ये सब रिप्लेस करने के बाद, इसकी जगह रिप्लेस करने के बाद ये आपका रेट का ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर वाज फाउंड टू बी 4, एंड एज आई सेड कि ये ऑर्डर 4 कब हुआ, जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द बेस इज वेरी हाई।
ठीक है। तो नॉर्मली कैनिज़ारो रिएक्शन दोनों रेट्स शो करते हैं, या फिर थर्ड ऑर्डर भी बोल सकते हैं या सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं, सॉरी फोर्थ ऑर्डर भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन में वी आर यूजिंग बेंजीन एल्डिहाइड या बेंजिल्डिहाइड और उसमें केसीएन से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। दिस इज क्वाइट अ डिफरेंट प्रोडक्ट एज द डिस्कशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ सीएन है, तो सीएन तो यहाँ दिख ही नहीं रहा मुझे प्रोडक्ट में। तो हुआ क्या इस सीएन का, तो देखो क्या होगा, पहले केसीएन में से सीएन माइनस का अटैक होगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है दैट विल ओपन एज अ लोन पेयर, और लोन पेयर ओपन होने के बाद हमारे पास ये आ गया। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा कि H प्लस, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा और यहाँ चला जाएगा, राइट, और C पे फिर नेगेटिव आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो गया है, और ये हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास। इसके बाद जो स्पीसीज हमें मिल रहा है विच इज PHC माइनस OH एंड CN, ये कार्बो आयन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा फिर से एक बार, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये एक बॉन्ड फॉर्म करेगा, और बॉन्ड फॉर्म होगा इधर। बॉन्ड फॉर्म होने के बाद देखो क्या हो रहा है कि आपका जो ऑक्सीजन के पास जो H है, ये H प्लस आकर के इस ऑक्सीजन के पास लग गया। ठीक है। और ये O माइनस का नेगेटिव चार्ज ड्रॉप होगा, तो Cn माइनस फिर दोबारा निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली Cn माइनस लगा और फिर दोबारा निकल गया। इसमें Cn माइनस का रोल बस इतना ही है कि इस हाइड्रोजन को एसिडिक बनाना, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। द रीजन बीइंग इज Cn। ठीक है। Cn इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ कर रहा होगा, इससे O माइनस की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर की, अगर इसको मैं 1 बोलूं अनायन को, और इस अनायन को मैं 2 बोलूं, तो क्लियरली यू कैन सी कि द अनायन 1 इज मोर स्टेबल। ठीक है। तो रीजन बीइंग कि Cn का प्रेजेंस है और ये Cn माइनस आई लगा रहा होगा। ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रांसफर हो रहा है। अदरवाइज मन में तो क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ वाला हाइड्रोजन यहाँ क्यों जाएगा हाइड्रोजन लेकर के। ठीक है। यहीं यहीं तो ऑक्सीजन के साथ ही तो लगा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो क्या फर्क पड़ेगा इसको, यहाँ यहीं रह जाएगा तो क्या दिक्कत है। ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं है। दिस हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ Cn इन कंपैरिजन टू यहाँ पे जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है। हाइड्रोजन तो कुछ कर नहीं रहे। ठीक है। सो अल्टीमेटली हमारे पास जाकर के फाइनली ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक बार आप मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज है। द रिएक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ द कैनिज़ारो रिएक्शन, राइट। लेकिन बस द पॉइंट इज की डिफरेंस यहाँ पे बस यही है कि Cn का अटैचमेंट हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शन में बेस लेते थे, तो ये OH माइनस जाकर के यहाँ लग जाता था। ठीक है। सो
यहाँ पे वही डिफरेंस क्या है, तो विथ एक्सेप्शन दैट इंस्टेड ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट इट इज कार्बो आयन एडिशन टू द कार्बोनिल कार्बन एटम ऑफ सेकेंड पीएच सीएचओ, राइट। तो यहाँ पे देखो जैसे कोई हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे बस एडिशन हुआ है, ये सी माइनस जाकर के इस कार्बन पे जाकर के लग गया, ठीक है। दिस इज ओनली एडिशन रिएक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ द कैनिजानो रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा। फिर द साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस विथ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर कीटोन के साथ या फिर एल्डिहाइड के साथ, जहां पे आर आपका जो है वो फिनाइल ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो आर है ना, ये फिनाइल ग्रुप अगर नहीं है तब साइनोहाइड्रीन बनेगा, और अगर आर इज इक्वल टू ए आर विच इज बेंजीन, तो फिर बेंजोइन कंडेंसेशन होगा, राइट। तो नॉर्मली साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन में तो हम लोगों ने देखा था ना कि अगर आर ओ आर रहे या सी एच थ्री सी एच ओ रहे और इसका KCN से रिएक्शन करवाते हैं, ये नॉर्मली साइनोहाइड्रीन बना देगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग बेंजीन लेते हैं, इसमें अगर CHO लेते हैं और इसका KCN से रिएक्शन करवाते हैं, तो फिर ये आपको बेंजोइन कंडेंसेशन बना करके देगा, जो ऊपर में हम लोगों ने प्रोडक्ट लिखा है वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में इंस्टेड देर इज नो सच कंडीशन कि जैसे कैनिजारो में एक कंडीशन था कि देर शुड बी नो अल्फा हाइड्रोजन, एल्डोल में ये है कि अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो एल्डोल होगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग ये क्लासीफाई कर सकते हैं कि एल्डोल और कैनिजारो में डिफरेंस क्या है, राइट। तो एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। बट ओवरऑल द रिएक्शन मैकेनिज्म इज सेम, सिमिलर, सेम क्या मतलब सिमिलर होगा, राइट। तो इसमें हम लोग कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले रहे हैं और इसको हम लोगों ने 10% NaOH के साथ रिएक्शन कराया है एट 5 डिग्री सेल्सियस, सो हमें यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिला है। इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो फिर देन वील गेट इनॉल। मैकेनिज्म देखो क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन जो है वो बेस डिप्रोटोनेट करेगा अल्फा हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे सी पे नेगेटिव आ जाएगा, सी पे नेगेटिव फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकता है, इसी मॉलिक्यूल पे सी पे आया नेगेटिव, ये नेगेटिव आकर के सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। अटैक करने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आपका आ गया CH3CO-, फिर इधर जाएंगे तो इधर जाने का मतलब कि ये कार्बन आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, एंड इफ यू आर यूजिंग H2OH-, तो फिर जाकर के ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी है ना, वाटर में H+ रहेगा, H+ आकर के लग जाएगा। फिर से दोबारा अगर हम इसे हीट करते हैं तो डिहाइड्रेशन होगा, दैट विल बी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सिमिलर टू दैट, एंड इनॉल विल बी फॉर्म। इसका मैकेनिज्म भी देखो ध्यान से, बिकॉज इसका मैकेनिज्म भी जो है वो एग्जाम्स में आता है। IIT JEE में तो आ रहा है आजकल। ठीक है,
इसमें अगर हम आरडीएस देखें तो द आरडीएस विल बी दिस स्टेप, जब आपका सी माइनस आकर के अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप पे, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं रेट एक्सप्रेशन विच विल बी के मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दिस एल्डिहाइड। लेकिन ये तो इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट को कैसे चेंज करेंगे, फिर से वही इस इक्विलिब्रियम को लिख लेंगे और इसमें ये चेंज हो जाएगा। हाँ ये ब्यूटीनॉन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनॉल है बेसिकली ये। नहीं इनॉल भी नहीं बोल सकते ना इसको, नहीं इनॉल में गलत बोल रहा हूँ, इनॉन है, इनॉन नॉट इनॉल, इन और कीटोन, ठीक है, कीटोन और एल्कीन दोनों है। हालांकि नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, या हाँ लास्ट में हाइड्रोजन होना चाहिए, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, तो रेट एक्सप्रेशन इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज द रेट एक्सप्रेशन विच इज CH3COCHO का होल स्क्वायर एंड OH माइनस। इसमें ऑर्डर देखेंगे तो द ऑर्डर इज 3, around 5 degrees Celsius the beta hydroxy aldehyde is formed, but when the mixture is heated then dehydration causes the formation of alpha beta unsaturated ketone or aldehyde। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या हम लोगों ने लिया है, एल्डिहाइड लेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेगा, कीटोन लेंगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिलेगा, राइट। सो फॉर aldol condensation to take place presence of alpha hydrogen is necessary, राइट। ये चीज जो है हमें कैनिजारो रिएक्शन में रिक्वायर्ड नहीं थी। मैकेनिज्म भी थोड़ा बहुत वैसे ही है कि पहले सी माइनस बना है, सी माइनस बनने के बाद फिर अटैक हुआ है, राइट। सो देखो जैसे विच अमंग द फॉलोइंग कैन गिव एल्डोल कंडेंसेशन, बताइए कौन एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है, पहला वाला दे सकता है क्या? हाँ तमंगना, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पहला वाला नहीं दे सकता, राइट। हाँ सिद्धेश यू आर एब्सोल्युटली राइट, सो पहला वाला नहीं दे सकता, दूसरा वाला भी नहीं दे सकता, तीसरा वाला दे सकता है क्या? इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये नहीं दे सकता, राइट। हाँ फोर्थ वाला दे सकता है, बिल्कुल प्रशांत। सो फोर्थ वाले में अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन दे पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ई वाला बताओ कि ये देगा कि नहीं एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एफ वाला देगा क्या? एफ में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये आप जी देख रहे हो शायद, ये एफ है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्या एफ में? है तो क्यों नहीं दे सकता, देगा। जी का अल्फा हाइड्रोजन नहीं देगा, ठीक है। एच में, एच में एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा, बिल्कुल वेरी गुड। तो अब यहाँ से क्लासिफाई तो हम लोगों ने कर लिया कि कब एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कब एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अब थोड़ा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ, फाइंड मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन।
5 है, पांचों करो एक ही साथ डिस्कस करेंगे। टेक योर टाइम। हाँ, फिर से बोलो एक बार, नहीं सुनाई दे रहा है। हाँ देखो, ये रहा मैकेनिज्म।
हो गया पांचों? ओके, बी तक हुआ है अभी। ठीक है, सी करके देखो। ओके विनीत, सी वाला भी हो गया, वेरी गुड। डी करो। सी में अभी हीटिंग नहीं कर रहे ना, तो एल्कीन मत बनाइए, ठीक है? जब तक हीटिंग नहीं करेंगे तब तक एल्कीन नहीं बनेगा। अभी तक बस ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डिहाइड बनाइए बस, ठीक है? और ई वाले में हम हीट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन रहा है। चेन पॉलीमर वाला हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो फिर उसको एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोलेंगे लेकिन। हाँ नहीं, उसका पॉसिबिलिटी है। आप यही बोल रहे हो ना कि फिर से रिएक्शन कर जाए ये। हाँ हो सकता है, लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, उसको फिर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बोलेंगे, उसको कुछ और बोलेंगे। चलो ठीक है, डी भी हो गया, वेरी गुड। ई वाला बनाओ। चलो ई में भी हो गया, ठीक है। ए बी सी और डी में हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। और ई में जाकर के हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बने। ठीक है, चलो इसका प्रोडक्ट बना करके देखते हैं हर एक का क्या बना है, या फिर थोड़ा और टाइम चाहिए? बन गया ना, ठीक। तो इसका फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट आएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी ओ एच सी एच थ्री पी एच। इसे फिर अगर हम लोग हीट करते हैं तो फिर तब जा करके ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन बना करके देगा। और दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एक कायरल सेंटर। बी वाला देखो, बी में बनेगा प्रोडक्ट
C डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, अब इसको अगर अब हीट करते हैं तो ये बन जाएगा, ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। C देखते हैं, C में C डबल बॉन्ड O, CH2, C, OH, CH3 और ये जाएगा। ठीक है, फिर हीट करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा। फिर D में आते हैं, D में बेंजीन, C पे डबल बॉन्ड O, CH2, सिंगल बॉन्ड C पे OH। हाँ, A और D सेम चीज है। फिर ये यहाँ पे बेंजीन। E में आते हैं, E में तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, A वाला या B वाला। A वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसीलिए पहले वहां से डिप्रोटोनेट होगा। हालांकि अगर मल्टीपल चॉइस होगा तो B वाले हाइड्रोजन को निकाल कर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं हम लोग। तो यहां से आ गया C डबल बॉन्ड O, CH2, COH, CH3। अभी तो हीट भी किया है हम लोगों ने, तो अगर हीट करते हैं तो ये पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ। किसी में डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एल्डोल रिएक्शन में ही, विच इज द रिवर्सिबिलिटी ऑफ एल्डोल। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा था कि एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, ईच एंड एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल, राइट। तो इस रिवर्सिबिलिटी की वजह से हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, राइट। ये फाइल एक्चुअली इतना बड़ा है ना कि बीच बीच में ये अटक जा रहा है। बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स, नहीं। हाँ हाँ, तो मैं इसकी बात कर रहा था। अगर मैकेनिज्म देखो तो मैकेनिज्म में ईच एंड एवरी स्टेप इज रिवर्सिबल, राइट। सो ये रिवर्सिबिलिटी हम लोग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि द एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसीटोन is heated with a strong base, it reverts to an equilibrium mixture that consists largely of acetone. This reaction is known as retroaldol reaction. ठीक है, the opposite of aldol reaction is known as retroaldol reaction. तो जैसे एल्डोल रिएक्शन में क्या किया था हम लोगों ने कि एसीटोन से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया था, इसमें जस्ट अपोजिट हो रहा है, वी आर यूजिंग कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग बेस। सो यहाँ से अगर OH माइनस से रिएक्शन कराया तो OH माइनस पहले H प्लस निकाल करके लेके जाएगा, फिर O का नेगेटिव अगर ड्रॉप हुआ तो ये C और C के बीच का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद हमारे पास ये बनेगा C माइनस, ये वाला जो C माइनस था वो यही है,
C माइनस, और इधर आपका एज इट इज जो क्या बोल सकते हैं एसीटोन है, वो एसीटोन इधर रह जाएगा। फिर H2O से H प्लस आकर के यहाँ लग जाएगा, तो वी कैन से कि यहाँ ये एसीटोन आ गया है, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोडक्शन जो हो रहा है इसमें वो 95% इज द एसीटोन, राइट। सो अल्टीमेटली हम लोग जो है वो बैकवर्ड जा करके भी रिएक्टेंट का अच्छा अमाउंट मिल रहा है हम लोगों को। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि एल्डोल रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन हम लोग यूज करते हैं बेस का, दैट कंसंट्रेशन इज लेस। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा कि 10% यूज किया है कहीं पे NaOH एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। यही चीज कैनिजारो के लिए नहीं बोल सकते। कैनिजारो में हमें एटलीस्ट 50% KOH या 50% NaOH चाहिए। सो कंसिडरेबली कैनिजारो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट मोर सीवियर कंडीशंस, ठीक है। और वहाँ पे जो हम लोग बेस का कंसंट्रेशन लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लेते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। सो इसीलिए एल्डोल कंडेंसेशन में अगर आपने कंसंट्रेटेड बेस लिया, क्योंकि ज़रूरत तो है नहीं कंडेंसेशन कंसंट्रेटेड बेस की एल्डोल रिएक्शन में, तो अगर ये काम 10% NaOH से हो जा रहा है, अगर आपका एसीटोन बना रहा है ये प्रोडक्ट 10% अल्कोहल से, तो अगर मैं कंसंट्रेटेड ले लूँ तो ये रिएक्शन बैक हो जाएगा, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम लोग भी यहाँ पे कि रिएक्शन बैक करने के लिए हमने कंसंट्रेटेड बेस का यूज किया है। सो एल्डोल रिएक्शन जो है वो आपके दोनों तरीके से हो सकता है, एसिड कैटलाइज भी हो सकता है, बेस कैटलाइज भी हो सकता है। एसिड कैटलाइज देखो, सो हमारे पास जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है उसमें अगर हम लोगों ने एसिड डाला है स्मॉल क्वांटिटी में, तो वो एसिड का H प्लस ऑक्सीजन के लोन पेयर में जाकर के प्रोटोनेट हो जाएगा। प्रोटोनेट होने के बाद जो Cl माइनस है वो Cl माइनस H प्लस निकाल करके लेके जाएगा, और H प्लस निकालने की वजह से यहाँ पे C नेगेटिव बनेगा। तो ये C नेगेटिव अगर ड्रॉप हुआ तो इसका जो डबल बॉन्ड है ये भी ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनने के बाद अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ड्रॉप करता है तो ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये ओपन हो जाएगा C पे नेगेटिव, और ये जो C पे नेगेटिव आया है ये C पे नेगेटिव जाकर के फिर से कार्बोनिल ग्रुप को अटैक कर देगा। अटैक करने के बाद देखो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ये वाला जो स्पीसीज है, ये स्पीसीज अभी भी वही है, ये दो ये और दो इधर, ठीक है। वन टू थ्री फोर, हाँ ठीक है। सो ये जा करके यहाँ पे अटैच हो गया। इसके बाद जो है आप फिर से वही कर सकते हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसका H प्लस निकाल लो, इन यहाँ से निकल जाएगा। निकलने के बाद अगर इसको हीट करते हैं तो इसमें फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस इज एसिड कैटलाइज एल्डोल रिएक्शन। इसके मैकेनिज्म आप एक बार देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कोई अगर डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज जैसे क्रॉस कैनिजारो देखा था, यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देख रहे हैं। क्रॉस एल्डोल में दो एल्डिहाइड या दो कीटोन लेकर के हम लोग रिएक्शन करेंगे। तो ओवरऑल जो है हमारे पास टोटल चार प्रोडक्ट्स मिलेगा। चार प्रोडक्ट्स भी ऐसे मिलेगा कि मान लीजिए एक बार डीप्रोटोनेशन यहाँ से हो गया तो ये C नेगेटिव बनाएगा, ये C नेगेटिव इसके साथ रिएक्शन कर सकता है और खुद के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो इस तरीके से इसका अगर C नेगेटिव बना तो दो प्रोडक्ट बनेगा। अगर यहाँ से C नेगेटिव बना तो ये इससे अटैक कर सकता है और ये खुद से रिएक्ट कर सकता है। तो इससे कुल मिला के दो हुए, ठीक है। तो इंडिविजुअली ये दो
दो दो प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, आइदर खुद के मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर ले, खुद के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर ले, या फिर दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर ले, राइट। तो ओवरऑल चार प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, ये चार हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं। इनको चारों को करके देखो, फिर डिस्कस करते हैं क्या आएगा। सारा हो गया विनीत, चारों? ऑल फोर आर डन। वेरी गुड। देखते हैं प्रोडक्ट बना के क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो पहले वाले में तो डिप्रोटोनेशन OH माइनस का एक ही कर सकता है, जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा H C डबल बॉन्ड O, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा बेंजीन रिंग के CHO से। H अब क्योंकि हम लोग हीटिंग भी कर रहे हैं तो डिहाइड्रेशन भी होगा, तो डिहाइड्रेशन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। नेक्स्ट वाले का देखते हैं। नेक्स्ट में डिप्रोटोनेशन जो होगा वो बेंजाइलिक पोजीशन से होगा सेकेंड वाले मॉलिक्यूल से, तो आपका जो अनायन बनेगा वो ये है। अब जा करके इसको अटैक करना है दूसरे बेंजीन रिंग पे। तो ये रिएक्शन हो गया आपका
बेंजीन इधर डबल बॉन्ड हो H, और यहाँ से कनेक्शन बैठेगा दूसरे मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अभी हम लोग हीटिंग किया है, एल्कीन भी बन सकता है। ठीक है, एल्कीन ही बनेगा, ही क्या बनेगा, एल्कीन ही बनेगा, हीटिंग कर दिया है ना हम लोगों ने, तो ये एल्कीन है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में एक ही पॉसिबिलिटी है जहाँ से डिप्रोटोनेशन हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये आ गया आपका C पे OH और यहाँ H2। ठीक है, फिर इसका डिहाइड्रेशन अगर हम लोग करने जाएं तो इसका डिहाइड्रेशन पॉसिबल होगा क्या, डिहाइड्रेशन इसका? बोलो, डिहाइड्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, नहीं होगा एग्जैक्ट। तो यही प्रोडक्ट आ गया इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में ये बन गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऐसे नेगेटिव, ये कनेक्ट करेगा कार्बन को, कार्बन कनेक्ट करेगा बेंजीन से। ठीक है, ये बनने के बाद यहाँ लग गया OH और ये लग जाएगा H। अब इसमें हीटिंग करेंगे तो फिर ये डिहाइड्रेशन शो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए, ये आप एक बार घर पे ट्राई करना, और साथ में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, 41, ये सब आप